So hi everyone, this is Naval sir and today we are gonna learn writing skill. मैंने आपसे वादा किया था कि आगे हम आपके साथ राइटिंग स्किल लेकर आने वाला हूँ। राइटिंग स्किल, लिखने की कला। अब हम लोग लिखना सीखेंगे, लिखने की कला, क्योंकि लिखना एक राइटिंग स्किल एक ऐसा कला है, अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाने आऊँ, अगर मेरा राइटिंग अच्छा ना हो तो क्या होगा, फिर आपको उतना देखने में वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक राइटिंग स्किल मैं लेकर आया हूं। साथ ही साथ आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, अगर उस समय आप लिखना नहीं जानते हैं तो क्या आप बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए आपके लिए मैं लेकर आया हूं राइटिंग स्किल। जैसे आप किसी को मैसेज करना चाहते हो, और राइटिंग स्किल में आप मैसेज में पूछते हो किसी से हाउ आर यू, आप कैसे हो, क्योंकि बातचीत का एक माध्यम है। बातचीत तो हम कई ढंग से करते हैं, कई बार बोलकर बात करते हैं, कई बार लिखकर बात करते हैं, तो राइटिंग स्किल के थ्रू भी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको राइटिंग स्किल नहीं आ रहा है तो फिर आप नहीं बात कर पाएंगे। यहाँ पर आप अगर ऐसे कहते हैं हाउ यू आर हाउ, तो क्या होगा? अगर ऐसा लिखते हैं यू आर हाउ तो क्या होगा? तो हमारा ये पैटर्न गलत हो गया। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी से जब मैसेज करना होगा, आप किसी से राइटिंग के थ्रू कैसे बात करेंगे, साथ ही साथ हमारा राइटिंग कैसे इफेक्टिव होगा, क्योंकि जब लिखते तो हमारा राइटिंग सुंदर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर मैं इसे हाउ का लिखूं HOW, इसमें और इसमें आपको डिफरेंसेस नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ आपको ऐसे हाउ लिखना है, हम गलत से ऐसे कर देंगे हाउ। अब राइटिंग आप देखिए, आपको राइटिंग अलग लग रहा होगा। तीनों राइटिंग में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 1 हाउ लिखा हुआ है, 2 और 3, 3 जगह मैं हाउ लिखा हूं, तीनों में आपको अंतर लग रहा होगा। तो अगर हम राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मैं सबसे पहले बोलूं, राइटिंग स्किल्स आर द स्किल्स। राइटिंग स्किल्स कला है वी यूज टू राइट इफेक्टिवली, जिसे हम लोग एक बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से लिखते हैं, लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब किसी से हम कुछ मैसेज करना चाहते हैं, कई बार शुरू में आप किसी को टेक्स्ट करेंगे तो आप समझ नहीं पाते कि हम कैसे लिखें, कैसे भेजें, क्योंकि उस समय आपके पास कंटेंट नहीं ठीक से आता रहता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स नहीं आता है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ से हम लोग इफेक्टिवली किसी से राइटिंग के थ्रू बात करना सीखेंगे। क्लियर? आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने का यह बहुत ही अच्छा तरीका है। बातचीत करने का एक शानदार तरीका है। राइटिंग स्किल के थ्रू भी हम किसी से बात कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि हम लोग राइटिंग के स्किल के थ्रू किसी से बात कर सकते हैं? यस, यू कैन टॉक टू एनीवन थ्रू राइटिंग स्किल। ओके, तो हम लोग राइटिंग स्किल के थ्रू भी बात कर सकते हैं। आप यहां पर देखते हैं, हेयर आर सम टिप्स टू इंप्रूव राइटिंग स्किल। अब यहां पर हमें मिलेगा कुछ टिप्स अपना राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए। इंप्रूवमेंट, सुधारना। जब हम लोग अपना राइटिंग स्किल सुधारना चाहते हैं तो यहां से हमें कुछ टिप्स मिलने वाला है। और टिप्स क्या क्या होगा, उससे पहले हम शुरू करते हैं। मैं कुछ लिख के दिखाता हूं। हम नंबर 1 में कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मुझे लिखना आई एम अ गुड मैन। आई एम अ गुड मैन, एक लिखने का तरीका यह हो गया। दूसरे ढंग से हम लोग इसको लिख सकते हैं, आई एम अ गुड मैन, गुड मैन। ओके, आप इस दोनों में अंतर आप देख रहे होंगे, दोनों राइटिंग में बहुत ही ज्यादा अंतर है। क्लियर? उसके बाद हम यहां पर देख रहे हैं कि दोनों के बीच स्पेस हमारा क्या है, सारे वर्ड के बीच स्पेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है वर्ड स्पेस, वर्ड स्पेस, एक होता है हमारा, दूसरा होता है लेटर स्पेस। हमें सारे चीज पर ध्यान देना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहां पर हमारा लेटर का भी स्पेस बहुत ही अच्छा है, जहां पर कोई भी आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए लेटर स्पेस मैंने ज्यादा कर दिया, जिससे क्या हो रहा है, लुकिंग थोड़ा इसका खराब है। ऐसे लिख दे, या अगर मैं ऐसा लिखूं, आई एम अ गुड मैन, आप इसका देखिए, इसका कितना खराब दिखने लगा भादा। तो हमें क्या करना है, आज एक राइटिंग कैसे लिख सकते हैं, कैसे किसी के साथ किस ढंग से हम वर्ड को अरेंज करते हैं, इन सारी चीजों को हम आज सीखेंगे। तो चलिए, हमारा टॉपिक है आज का राइटिंग स्किल, और हम लोग राइटिंग स्किल सीखने के लिए हम आपके साथ कुछ टिप्स लेकर आए हैं। और वो टिप्स क्या है, हियर आर सम टिप्स। और इस टिप्स में आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला हमारा जो टिप्स है, और वो टिप्स क्या हो सकता है,
हमारे पास क्या टिप्स है इसको इंप्रूव करने के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा है 7 टिप्स टू इंप्रूव इंग्लिश। हमारे पास कितना टिप्स है? 7 टिप्स टू इंप्रूव योर इंग्लिश हैंड राइटिंग। अपने जो हैंड राइटिंग होता है हम लिखते हैं, इसके लिए मैं क्या तरीका लेकर आया हूं जिसको अगर आप यूज करते हैं यू कैन इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। एंड यू नो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, थ्योरी विल नॉट हेल्प यू अलॉट। तो यहां पर कहते हैं इंप्रूविंग योर इंग्लिश हैंड राइटिंग रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इस वर्ड को ध्यान रखिए, कहा जा रहा है कि एक अपना हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए हमें जिस चीज के रिक्वायर है, जरूरत है, उसकी जरूरत इस चीज की है कि हमें प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नॉट ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बार बार इस पर एम्फसाइज किया जा रहा है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं, अगर आपका राइटिंग खराब है तो हम इसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमें रोज एटलीस्ट 1 पेज राइटिंग करना पड़ेगा। इसके क्या आपको लगता है कि राइटिंग स्किल हमारे एग्जामिनेशन में हेल्प करता है? क्या आपको लगता है कि राइटिंग स्किल के थ्रू हम किसी चीज को इंप्रूव कर सकते हैं? वैसे भी हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी कहे हुए हैं कि खराब राइटिंग अधूरी शिक्षा की निशानी है। अगर आपका राइटिंग खराब है, इट मीन्स इट शोज दैट यू डू नॉट हैव गुड एजुकेशन। और जब कभी हम लोग भी ऐसा होता है कि किसी का राइटिंग अच्छा देखते हैं, वी थिंक दैट द पर्सन हुज राइटिंग इज गुड इज टैलेंटेड, और अच्छा पढ़ने में, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो हमारा राइटिंग अच्छा होना चाहिए, और राइटिंग के लिए हमारा प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, यानी कि हमें रोज प्रैक्टिस करें। 1 डे प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट डे, और ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। कहता है हियर आर 7 टिप्स टू हेल्प यू एनहांस योर हैंड राइटिंग। हमारे पास 7 यहाँ पर टिप्स है जो आपको हेल्प करेगा आपका राइटिंग इंप्रूव करने में। तो हम शेयर करने जा रहे हैं आपसे 7 टिप्स। पहले हम लोग जाने कि राइटिंग स्किल क्या होता है। राइटिंग स्किल हमें वो एक कला है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, बात करते हैं। फिर राइटिंग का सुंदरता भी होना चाहिए। राइटिंग लिखने के लिए हमारा वर्ड का अरेंजमेंट होना चाहिए, ग्रामर का अरेंजमेंट होना चाहिए, सारे चीज होना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी को बोलूँ राइटिंग लिखा है, मैंने यहाँ पर इससे पहले क्या टिप्स दिया था। अगर हम ग्रामर के, इसमें क्या हेल्प हो सकता है? ग्रामर का वो हेल्प हो सकता है कि अगर आपका राइटिंग खराब है, लिखने का ग्रामर के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। जैसे बोलना है आई हैप्पी एम, तो ये भी हमारा गलत हो, क्योंकि ग्रामर का यूज हमें जानना पड़ेगा। कैसे स्ट्रक्चर का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर क्या है? वर्ब है, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, देन कंप्लीमेंट। ये सारा हमारा अरेंजमेंट होता है। हमें इस अरेंजमेंट को समझना पड़ेगा, तभी हम अपना राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास 7 टिप्स है, वो 7 टिप्स को हम लोग देखते हैं। क्लियर? इस 7 टिप्स से जो फर्स्ट टिप्स हमारे साथ है राइटिंग, आपको क्या करना है? एनालाइज करना है आपको। यू हैव टू एनालाइज योर करेंट हैंड राइटिंग। आपको इसको इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि आपका अभी का जो हैंड राइटिंग है वो कैसा है। आप एक बार लिखिए और फिर देखिए और फिर सोचिए, इज इट गुड? क्या इसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है? अगर जरूरत है तो आपको इस रूल्स को मानना पड़ेगा। स्टार्ट बाय एनालाइजिंग योर करेंट हैंड राइटिंग। बिफोर स्टार्टिंग हैंड राइटिंग you must analyze that your writing is good or not, कि आपका राइटिंग सही है या नहीं है, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट एंड आइडेंटिफाई, पहचाने द स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स यू वांट टू इम्प्रूव। फिर देखिए कि आपको किस जगह पर काम करना है और आप किसे इंप्रूव करना चाहते हैं। जैसे कि आप कहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया सारे में स्पेस क्या है? बराबर है। इसको बोलते हैं वर्ड स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड गैप। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड गैप। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब राइटिंग लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? जैसे हम लोग को लिखते हैं आई एम अ गुड मैन। अब देखो इसमें क्या मैंने लिखा है कि इसमें हम लोग वर्ड स्पेस बिल्कुल गलत लिखा गया। तो हमें, अगर हमारा राइटिंग इस ढंग से कि एक इतना, देखो इस बीच में वर्ड गैप कितना कर दे, यहाँ पर थोड़ा सा किए, फिर यहाँ कितना कर दे, यहाँ थोड़ा सा, अगर इस ढंग का आपके साथ है
तो फिर आप इसको इंप्रूव करो। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लेते इधर ये मार्जिन वाला होगा, तब हमें शुरू करना चाहिए कहां से, यहां से करना चाहिए, यहां से करना चाहिए। लेकिन कई लोग जब यहां छूटा ही हुआ है तो फिर भी यहां से शुरू करेंगे। आई एम सच काइंड ऑफ थिंग। जैसे आप देख लो, मैं यहां पर फिर से बता रहा हूं, ये हमारा स्पेस हो गया, यहां पर छोटा गया, और हमें अगर शुरू करें तो हम यहां से करेंगे। दिस इज अ पेन, मैंने लिखा दिस इज अ पेन, लेकिन हमारा शुरू यहां से ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करेंगे, गलत ढंग से शुरू करेंगे। एक यहां से शुरू करेंगे दिस इज अ पेन, फिर अगला फिर यहां से शुरू कर देंगे। इस टाइम से गलत ढंग से लिखता है। तो अगर यहां इंप्रूव करने की जरूरत है तो यहां पे इससे बोलते हैं वर्ड गैप। एक होता है लेटर गैप। लेटर गैप क्या होता है, आप देखिए सारे एक वर्ड है, इसमें लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, सारे के सारे क्या है, और सारे लेटर का गैप बराबर है। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं बुक, मुझे लिखना है, सारे का गैप बराबर। अगर मैं ऐसे लिखूं BOOK, अब यहां पे देखो मैंने बुक लिखा है, इसका गैप किस ढंग से है, तो बिल्कुल गलत ढंग से, फिर ये बैड दिखने में लगता है। जैसे हमें लिखना है पेन, तो हम क्या लिखेंगे PEN, बराबर गैप। अगर हम ऐसे लिखते PEN, अब आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमें यहां लेटर गैप की जरूरत है। यहां पर हमें लेटर के बीच में, ताकि क्लियर राइटिंग दिख सके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना स्पेसिफिक एस्पेक्ट कि किस चीजों पर हमें काम करना है, यू वांट टू इंप्रूव। जिसे सच है, जैसे कि कंसिस्टेंसी, कि आपका स्थिरता है कि नहीं राइटिंग में, साथ ही साथ लेजिबिलिटी, क्या आपका राइटिंग स्पष्ट है कि नहीं, स्पष्ट है या नहीं, और लेटर शेप्स, लेटर का शेप कहा जा रहा है, क्या आपका लेटर का शेप बराबर है। जैसे अगर हम लिखे हैं, हम यहां पर लिखते हैं बुक, तो हमारा सभी के सभी लेटर का शेप बराबर होना चाहिए। क्लियर। अगर शुरू करते हैं तब तो पहला कैपिटल होगा, पेन लिखते हैं तो हमें ऐसे जाना पड़ेगा अगर फर्स्ट शुरू करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग ऐसे लिखते हैं BOOK। अब देखिए यहां पर हमने गलत ढंग से लिख दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेटर। कई बार लड़के लोग कुछ बड़ा सा वर्ड लिखता है, जैसे इजी लिखना है EASY, ये ठीक है, स्पेस ठीक मिल गया। लेकिन कई बार ऐसे करते हैं EASY, यहां पर हमें क्या हो गया, शेप इसका गलत कर दिया मैंने। तो आपको शेप अच्छा करना पड़ेगा, हमें लेटर का शेप, जैसे यहां पर देखिए सारे लेटर का शेप एक ही है, एक ही शेप में सारे जा रहा है। लेकिन अगर इस शेप को हम गड़बड़ कर देते तो हमारा राइटिंग खराब हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें सारे चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस हिस्सा पर काम करना चाहते हैं उस पर हमें बहुत ज्यादा बढ़िया से काम करेगा। अब होता है उसके बाद क्या होता है, हमारा राइटिंग स्टाइल होता है। राइटिंग कई लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे कुछ लोगों का राइटिंग फॉन्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, I am a टीचर ऑफ इंग्लिश, ऐसा भी हो सकता है हमारा फॉन्ट, ऐसा हो सकता है। दूसरे ढंग से मैं ऐसे लिख सकता हूं, I am a टीचर ऑफ इंग्लिश। अब हमारा यहाँ पर फॉन्ट देख सकते हैं, फॉन्ट चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पर इस फॉन्ट में भी लिख सकते हैं। सबका अपना अपना फॉन्ट होता है, इस दोनों फॉन्ट को चेंज करते हैं तो आपको उस दौरान आपको चेंजेज आएगा। तो आप अपने फॉन्ट को देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं लैंग्वेज, मैंने लिखा लैंग्वेज, मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैं लिखता हूं लैंग्वेज नंबर 1 लैंग्वेज। अब इस लैंग्वेज का फॉन्ट देखिए, इस लैंग्वेज का फॉन्ट देखिए नंबर 1 में। दूसरे नंबर में देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं L, इस ढंग से लिख सकते हैं, ज्यादा स्पेस है। तीसरे ढंग से हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको फॉन्ट चेक करना है कौन सा फॉन्ट अच्छा लगता है। तो ये हमारा कर्सिव का है, हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो कर्सिव अगर लिखते हैं तो हमारा बहुत ही अच्छा चला जाएगा। तो हमें कर्सिव का फॉन्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप अपना एक फॉन्ट पसंद कीजिए कि किस ढंग से लिखेंगे। तो यही कह रहा है कि आपको हैंड राइटिंग का स्टाइल, अपना तरीका चुन लीजिए कि कौन सा अच्छा दिख रहा है। सेलेक्ट अ हैंड राइटिंग स्टाइल, आप एक हैंड राइटिंग का स्टाइल सेलेक्ट कर लिए, चुन लीजिए। या फॉन्ट, फॉन्ट मीन्स द वे यू वांट टू राइट।
दैट यू लाइक, जिसे आप क्या करते हैं, पसंद करते हैं, वांट टू एम्यूलेट स्टाइल लाइक कर्सिव, अगर आप चाहते हैं कि स्टाइल को सेलेक्ट करना पसंद करते हैं कर्सिव की तरह, तो आप उसे क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। प्रिंट और कॉलीग्राफी कैन सर्व एज इंस्पायरेशन फॉर यू। कॉलीग्राफी मतलब होता है हैंड राइटिंग को कितना सुंदर से ढंग से लिखते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलीग्राफी बोलते हैं। उसके बाद हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट जर्नी, और ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, अपने हैंड राइटिंग का जो यात्रा है, इंप्रूवमेंट करने का जर्नी है, वहां पर आपको ये हेल्प कर सकता है। ओके, तो हम समझ गए यहाँ तक कि हमें हैंड राइटिंग बनाने के लिए एक हमें फॉन्ट चुनना पड़ेगा कि किस ढंग से हम लिखना चाहते हैं। क्लियर। उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली, जब हम अगर चाहते हैं, हमारा इच्छा है कि हम इंप्रूव करें अपना हैंड राइटिंग, फॉर दिस वी हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली, यानी कि रोज हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर एक दिन हम लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं, व्हाट विल हैपन, इट मीन्स वी कांट इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोज लिखना पड़ेगा एटलीस्ट 1 पेज। आप एक पेज लीजिए और एक पेज में आप रोज किसी मुद्दा पर आप क्या कीजिए, लिखा कीजिए, और इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे एवरी डे, यू विल एनालाइज दैट वेयर यू कमिट मिस्टेक्स, तो आपको यहां से फायदा मिलेगा। कहता है हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अब क्या होगा, हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कितने दिन करना पड़ेगा, इट अकॉर्डिंग टू यू। ऐसा हो सकता है कि किसी का राइटिंग ज़्यादा थोड़ा गड़बड़ हो तो 10 दिन में ठीक हो जाए, किसी का 2 महीने में हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है। और बेटर है कि आपको जिस लेटर में प्रॉब्लम, उस लेटर पर काम कीजिए। सपोज आपका ए ठीक से नहीं लिख पा रहे तो आप ए पर काम कीजिए, आप बी नहीं ठीक से लिख पा रहे हैं तो आप बी पर काम कीजिए, आप अगर आर नहीं ठीक से लिख पा रहे हैं तो आर पर काम कीजिए। आर कई ढंग से लोग लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो आप आर पर काम कीजिए। जिस लेटर को आप नहीं लिख पाते उस पर काम कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। राइटिंग प्रैक्टिस आपको रोज करना है। राइटिंग प्रैक्टिस, कहता राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी डन डेली और वीकली। आप इसे कर सकते हैं 2 तरीके से, डेली और वीकली, बट इफ यू आस्क मी आई विल सजेस्ट यू टू डू एवरी डे। डेली बारे प्रैक्टिस अच्छा होता है, अब रोज लिखा करो किसी मुद्दा पर। और वीकली है, इट विल टेक मच टाइम, ज्यादा समय ले लेगा। यूज प्रैक्टिस शीट्स, आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट्स या कॉपी लेना है। मानो कि आप प्रैक्टिस करने के लिए एक प्रैक्टिस शीट बना लिए हो, ठीक है, अब उसे रोज यूज कर सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, कॉपी का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट फ्रॉम बुक्स, और कहां से ले सकते हो, बुक से उस टेक्स्ट को, जैसे आप किसी कहानी को लेते हैं बुक से और उसमें को जो चीजें है उसे आप लिख सकते हैं, यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टू प्रैक्टिस लेटर्स एंड वर्ड्स, आप प्रैक्टिस में 2 ढंग से कर सकते हैं। एक होता है वर्ड्स, हम लोग लिखते हैं, क्या करते हैं, वर्ड्स को लिखते हैं। दूसरे ढंग में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर भी लिखते हैं। जैसे आपका, जैसे हमें लिखना है कुमार, आई वांट टू राइट कुमार, तो हम ऐसे कर सकते हैं, KUMA, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं, इस आर से आप इस आर में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप इस थ्रू भी आप कर सकते हैं, जहां आप लेटर सुधार सकते हैं और वर्ड भी सुधार सकते हैं। कुछ वर्ड होता है जो लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहां से आप ये भी राइटिंग स्किल के थ्रू ही हम लोग अपना किसी चीज का स्पेलिंग सुधारते हैं कि किस ढंग से हमें स्पेलिंग पर पकड़ आए। और नेक्स्ट हमारा फोकस लेटर फॉर्मेशन। अब क्या करना है, आपको जोर डालना है कि लेटर का फॉर्मेशन क्या है। लेटर फॉर्मेशन, किस वर्ड को लिखते हैं तो हम कैसे उसे फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में लिखते हैं। जैसे पे अटेंशन टू हाउ यू फॉर्म इंडिविजुअल लेटर। आप एक एक बात पर ध्यान दीजिए कि आप किस प्रकार से एक एक लेटर के लिखते हैं। आप जैसे ए लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, बी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं कि ऐसे लिखते हैं, डी ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। इस ढंग से आपको है ना, पी ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। आप किस ढंग से लिख रहे हैं, आप अपना फॉर्मेशन को देखा कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग लेटर्स स्लोली, फिर धीरे धीरे आप क्या कीजिए, उस राइटिंग को प्रैक्टिस कीजिए। डेलिब्रेटली
एंड डिलिबरेटली, और लगातार करते रहिए। कहता है इंश्योर दैट ईच लेटर इज कंसिस्टेंट इन साइज। अब इस बात को इंश्योर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि आपका प्रत्येक जो राइट लेटर का साइज क्या है, बराबर है, एंड शेप, उसका शेप भी क्या है, बराबर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहां से देखो, यहां से सबका बराबर साइज है। क्लियर? अगर मैं ऐसे लिखता DELIB, तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए क्योंकि फर्स्ट लेटर से हम थोड़ी शुरू, सॉरी हमारा यहाँ थोड़ी फर्स्ट में थोड़ी है, जब स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है 12 हो सकता है, लेकिन मिड में है तो हमें सबको साइज को क्या करना है, बराबर। तो आपको ध्यान देने पड़ेगा कि सारे लेटर का साइज बराबर है या नहीं है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लिखी गई चीजें है। आई फील वेरी लकी टू हैव मेट यू, and because you continue to choose me every day, you are the most beautiful thing that has ever happened to me. I love you. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइटिंग एक लिखा गया है, इस राइटिंग को लिखकर देखकर आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है। इसमें इस राइटिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर ए वर्ड हो गया, ए हमारा क्या हो गया, वर्ड हो गया, और इस वर्ड से आप देखें, ए वर्ड हो गया हमारा, इस वर्ड के बीच में लेटर गैप है, ये क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे लेटर गैप। दिस इज कॉल्ड लेटर गैप, इसे हम लोग बोलते हैं और लेटर गैप बोलते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए लेटर, इसको हम लोग लेटर गैप बोलेंगे, इसे क्या आंसर बोलेंगे, लेटर गैप बोलेंगे। अब लेटर गैप सारे के बराबर, यहां पर वर्ड गैप भी, सॉरी इसको वर्ड गैप बोलते हैं। अब इस लेटर गैप को भी देख सकते हैं, तीनों लेटर में बराबर गैप दिया गया है, तो आप इस ढंग से लिख सकते हैं। यहां पर देखो गैप बराबर है, इसको हम बोलेंगे वर्ड गैप, वर्ड गैप। और उसके बाद हमारा दूसरा आता है लेटर गैप, इसमें देखिए सारे में गैप है ना, बराबर है। अगर इस ढंग से लिखते हैं तो आपका राइटिंग है ना क्लियर दिखेगा और सुंदर भी दिखेगा। क्लियर? यूज लाइन्ड पेपर। अब जो, चलो अब शुरुआती में आप कर रहे हैं तो आप ऐसा पेपर, एक प्लेन पेपर होता है, इस प्लेन पेपर में लिखना आपके लिए इट मे बी डिफिकल्ट, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप यहां पर लाइन्ड पेपर, ऐसा पेज लेंगे जिस पेज में लाइन किया गया है, तो आपको मौका क्या मिलेगा कि आप इस बीच में लिखेंगे। आपको पता है कि इसी बीच में हमको लिखना है, तो आपको इस चीज को ध्यान रहेगा। लेकिन अगर लाइन नहीं रहेगा तो ऐसा हो सकता है, आप शुरू ऐसे करते हैं, आई एम अ गुड, अगर आप ट्राई करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपका ऐसा चला जाएगा, लेकिन लाइन्ड में करेंगे तो आप सीधा लिखेंगे। तो इसलिए शुरू में आप कैसा, लाइन्ड पेपर, जिसमें लाइन दिया गया वैसा लिखे। लाइन्ड पेपर कैन हेल्प यू मेंटेन कंसिस्टेंट लेटर हाइट। अगर आप लाइन्ड पेपर का यूज करते हैं तो यहां से आप उसके हाइट को, वर्ड को हाइट को, क्योंकि आपको पता है इससे बाहर हम नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप फ्री मिल जाता है स्पेस तो आप जा सकते हैं। फिर आपको है ना स्पेस, आपको यहां से भी पता चलेगा कितना स्पेस देना, फिर आपको किस लाइन में लिखना है। देखिए यहां पर मैंने कैसे टेढ़ा कर दिया, यहां पर सीधा जाता। प्रैक्टिस ऑन लाइन्ड पेपर टू डेवलप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड एलिनमेंट। तो अगर आप डेवलप करते हैं ऐसे पे तो आपको एक भावना आ जाता है कि कहां पर हमें क्या करना है, किस पोर्शन पर लिखना है, ये सारे आपको आ जाएगा सेंस। तो इसीलिए आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो लाइन्ड पेपर पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट विथ टूल्स। कहा जा रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए नए प्रकार चीजों से खोज किया कीजिए, उसके साथ प्रयोग किया कीजिए, टूल्स से, औजारों के साथ। कहता ट्राई डिफरेंट राइटिंग टूल्स। कोशिश कीजिए, टूल्स मतलब औजार, जैसे पेन हो गया, टूल्स ही हमारा, उसके बाद पेंसिल होता है, वही भी हमारा राइटिंग टूल्स होता है। तो कहा जा रहा है एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कीजिए विथ टूल्स, नए नए टूल्स, नए नए चीजों से लिखने की कोशिश कीजिए। कई बार हम लोग व्हाइट ब्लैक बोर्ड होता है जिस पर चौक से लिखते हैं, तो वहां पर भी नए चीज से ट्राई डिफरेंट राइटिंग टूल्स लाइक पेन्स, जैसे कि आप कलम का यूज कर सकते हैं, पेंसिल का यूज करते हैं, टू फाइंड वन दैट यू आर कंफर्टेबल विथ। अब क्या करेंगे, आप कई टूल्स के साथ लिखने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किसके साथ कंफर्टेबल है।
कौन सा पेन है जिसके साथ आप लिखने में क्या करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, जिससे लिखते समय आपको अच्छा लगता है। क्योंकि आप देखते होंगे स्टूडेंट्स में होता है क्या, सारे स्टूडेंट्स के पास पेन होता है, लेकिन सबका अपना अपना फेवरेट पेन होता है जिससे वो लिखना पसंद करता है। क्लियर? तो आप क्या कीजिए, आप अपना पेन चूज कर लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल है। सम पीपल फाइंड दैट स्पेसिफिक पेन्स, कुछ लोग है ना कुछ खास पेन को और निब्स, उसके निब को पसंद करता है। वर्क बेटर, जो क्या करता है, अच्छा काम करता है फॉर देयर हैंड राइटिंग, उनके राइटिंग के लिए। सब लोग का अपना अपना पसंदीदा पेन होता है और उसे पसंद करते हैं। देखिए मैं एक पेन बना के कोशिश करता हूँ, मैंने कभी बनाया नहीं, बट टुडे आई ट्राई टू राइट। चलिए हमारा पेन हो गया, दिस इज पेन। हमारा एक पेन का आप शेप देख रहे हैं। अब इस पेन को हम लोग होल्ड करेंगे तो कहाँ करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर होल्ड करते हैं, यहाँ पर पकड़ते हैं, जैसे मैंने पकड़ा है यहाँ पर ऐसे पकड़ते हैं। इतना जब तक हम इस हैंड को फ्री और पेन को फ्री नहीं देंगे नहीं ले। कुछ लोग यहाँ होल्ड करते हैं जो बिल्कुल गलत है, कुछ यहाँ होल्ड करेंगे। आपको होल्ड करने के लिए स्पेस दिया जाता है, आप इस बीच में होल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारा पेन है, यहाँ पर हम पकड़ेंगे, यहाँ पर दिया गया है थोड़ा स्पेस नीचे, हम ऐसे होल्ड करेंगे, ग्रिप अच्छा बनेगा। जब इसके साथ हमारे हैंड का ग्रिप अच्छा बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। तो हमारा पकड़ अच्छा होना चाहिए। तो पेन का भी होल्ड करने का जगह पता होना चाहिए, कहाँ पर होल्ड करेंगे। आफ्टर दैट वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग अपार्ट फ्रॉम सीट फीडबैक। अब इसके बाद क्या होता है, हमें फीडबैक लेना है। जब तक हमें कोई प्रशंसा नहीं करता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि दैट वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग थिंग। तो कहीं ना कहीं से हमें प्रशंसा चाहिए, कहीं ना कहीं से लोगों से पता चले कि हाँ जो भी मैं कर रहा हूँ ठीक है। या कई बार सीनियर से पता कीजिए, किसी को दिखाइए, क्योंकि जब तक दूसरे आदमी की तरफ से कम्प्लीमेंट नहीं आता है तब तक हम लोग श्योर नहीं होते कि डैट वी आर डूइंग राइट थिंग एंड वी आर ऑन द राइट वे। तो हमें जानना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा। फीडबैक मीन्स किसी न किसी व्यक्ति से आपको जानकारी लेना पड़ेगा, या लोगों से हमें चाहिए कम्प्लीमेंट चाहिए। सीक फीडबैक, हमें लोगों से किसी, अगर कोई आदमी कोई चीज़ होता है चाहे वो गलत ही हो, अगर वो मुझे बता दे या हम लोगों को बता देता है दैट्स गुड फॉर यू, तो हम लोग क्या करते हैं, विदाउट थिंकिंग हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन किसी ने बोल दिया अच्छा चीज़ के बारे में, नो दिस इज नॉट गुड थिंग, तो दैट टाइम वी थिंक दैट रियली इट्स नॉट गुड, और हम लोग उसे रिजेक्ट करना भी चाहते हैं। तो इसीलिए हमें लोगों से फीडबैक लेना है। अगर एक आदमी ने गलत कह दिया इसका मतलब गलत नहीं, 2-4 लोगों से लीजिए, फिर देखिए कि नंबर्स ऑफ पीपल कहाँ हैं, कहाँ लोग अच्छा बता रहे हैं या खराब बता रहे हैं, फिर आप कंपेयर कीजिए। इस ढंग से आप सुधार सकते हैं। शेयर योर हैंड राइटिंग्स विद फ्रेंड्स, आप किससे कर सकते हैं, शुरुआती में आप अपने दोस्तों से बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर फैमिलियर विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्त के साथ आप फैमिलियर होते हैं, उसके साथ कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है। और फैमिली मेंबर्स, फिर फैमिली मेंबर्स पे पेरेंट्स, ब्रदर, एनीवन, अंकल, उनसे शेयर कर सकते हैं। आस्क फॉर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और उनसे पूछो कि क्या, उनसे एक फीडबैक लो जो दैट्स रियली गुड। कहते दे कैन प्रोवाइड इंसाइट्स एंड सजेशन, तब वो लोग आपको क्या कर सकते हैं, सजेशन देंगे। वो लोग क्या करेंगे, सुझाव आपको दे सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार करने का। अगर उन्हें लगेगा कि नहीं सच में देयर इज नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट, वो लोग बताएंगे, आप इम्प्रूवमेंट करेंगे। अगर उन्हें लगा नो इट्स गुड, फिर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। सो गाइज मैंने क्या टिप्स शेयर किया है, अगर इन सारे टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। फिर इससे फायदा क्या होगा, अच्छा राइटिंग होने से गुड राइटिंग कैन हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स। अगर आपका एग्जाम में आपका राइटिंग अच्छा है तो ऐसा हो सकता है कि आप नंबर्स, मार्क्स अपना गेन कर सकते हैं। क्या आपको लगता है? बिल्कुल हो सकता है। 5 से 10% है ना, 5 से 10% आप क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है कि एग्जाम के समय में सारे लोग आपको बताएंगे कि नीड टू इम्प्रूव योर राइटिंग, अच्छे से लिखना, सारे लोग हम लोग को सजेशन देते हैं। बट क्या यह संभव है कि एक दिन 2 दिन में इम्प्रूव किया जा सकता है? नो, इट कांट बी डन। तो इस सिचुएशन में हमें एक लंबे समय से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर राइटिंग स्किल हमारा अच्छा है तो हम लोग कहीं पर राइटिंग स्किल के थ्रू बहुत सारे, हमारे एग्जाम में हमेशा 50%
जो चीज़ें होते हैं, कई बार है ना रिटेन टेस्ट होता है, वहाँ पर आपको राइटिंग स्किल आना चाहिए। राइटिंग स्किल में हमारा आ जाएगा लेटर, हम लोग लिखते हैं राइटिंग स्किल में ही। ऐसे लिखते हैं, हमारे एग्जाम में ऐसे है, उसको कहाँ से लिखेंगे। उसके बाद ऐसे के बाद हमारा जो आता है राइटिंग स्किल में, मैसेज हम लोग लिखते हैं। सारे के सारे हमारा किस चीज में, रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट, ईमेल होता है, या क्वेश्चन एंड आंसर लिखते हैं ना, प्रश्न का उत्तर देते हैं किसी भी चैप्टर को पढ़ लेने के बाद। हम लोग किसी चैप्टर का पढ़ने के बाद आंसर देते हैं, उसमें आप खुद से अगर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं जानते, हाउ कैन यू राइट एंड हाउ कैन यू आंसर, देयर यू विल फील डिफिकल्टीज। तो इसीलिए हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा, और एक दिन में नहीं हो सकता है, क्योंकि देयर इज अ ग्रेट सेइंग, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। इसका मतलब है कि हर चीज टाइम लेता है, एक दिन में कोई भी काम नहीं हो सकता है, तो आप इस पर टाइम दीजिए। सो गाइज, हमने पढ़ा है राइटिंग स्किल। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि राइटिंग स्किल लेकर आऊँगा, और हमारा ये राइटिंग स्किल है, और मैंने राइटिंग स्किल को भी पूरा किया। रोज एक पेज लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका राइटिंग स्किल इंप्रूव होगा। सो गाइज, it's all for today. Till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day. We will meet in next video. And one thing I want to say you, please subscribe it, and don't forget to share with your friends, relatives. Thank you.